हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हां, तो आज की इस क्लास में आपको सोशियोलॉजी का ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी हाल में क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए जितने भी क्लासेस में क्वेश्चन लेकर आता हूँ वही क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। इसलिए आप लोग एक भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में जुड़ सकें और क्लास का बेनिफिट उठा सकें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा साथ साथ में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको याद जरूर से कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष। जी हाँ, यानी कौन से वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखते हैं 2 में क्या पूछा गया, फिर आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसका संबंध जनांकिकी से है। जी हाँ, तो इनमें से किसका संबंध जनांकिकी से है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पे आप सबका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनसंख्या अध्ययन का संबंध जनांकिकी से है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्या पूछा गया 3 में, देखिए फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणा किसने दी है। जी हाँ, तो किसने इसकी अवधारणा को दिया है, यानी यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। वेरी गुड, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्खिम हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे 4 पे देखिए क्या पूछा गया 4 में, नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है। जी हाँ, तो इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। देखिए सारे ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर कीजिए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी गतिशीलता भी है, श्रम विभाजन भी है, उसके बाद विशेषीकरण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 में क्या पूछा गया, फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिंगत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, तो इसके प्रतिपादक कौन है, जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिंगत के प्रतिपादक। चलिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन में ए हो जाएगा, नहीं हर्बर्ट रिस्ले हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या पूछा गया 6 में, आप लोग भी साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए, और नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन का, ताकि आप लोग बाद में रिवाइज कर सके। 6 में पूछा गया है कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इस पुस्तक के, इस किताब के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताने हैं। मार्गन रिजले, स्पेंसर या दुर्खिम। तो यहाँ पे 6 में कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं दुर्खिम। तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, 7 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है। जी हाँ, तो इनमें से कौन एनजीओ के लिए है, देखने यहाँ पे आपको ऑप्शंस को पढ़िए फिर आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं गैर सरकारी संगठन। अगर आप लोग एनजीओ का फुल फॉर्म बताएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है 8 में, निम्न में से किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। इनमें से किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से, यानी द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलाप से है, यानी कृषि, व्यापार, सेवा या उद्योग। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उद्योग। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या पूछा गया। चलिए, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। जी हाँ, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता, यानी जो छुआछूत है उसको प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पे 9 में कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं अनुच्छेद 17 में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। यहाँ पे कौन सा जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, यहाँ पे आपको वो बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल 10 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने छुआछूत, ये जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इनमें से कौन मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, देखिएगा यहाँ पे आप लोग। चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा होगा बीपी मंडल, तो बीपी मंडल जो है वो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 50%।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? जी हाँ, तो कौन से संशोधन में की गई यहाँ पे आपको बताने, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि क्वेश्चन को, आप सभी क्वेश्चन को देखना आप सबको जरूरी है। तो यहाँ पे 13 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल आप सबका सही आंसर आ चुका है, यानी 73वां और 74वां संशोधन में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 14 को देख लेते हैं। 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है? तो इनमें से क्या है जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है? यहाँ पे 14 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं सांप्रदायिकता। ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए काफी हानिकारक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या है 15 में? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? जी हाँ, तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो कौन से वर्ष में किया गया था, कौन से ईस्वी में किया गया था? यहाँ पे 15 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1955 ईस्वी में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या पूछा गया है? निम्न में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है? मुनाफाखोरी, वस्तु विनिमय, जीवन निर्वाह या श्रम विभाजन? यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मुनाफाखोरी का संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या है 17 में? निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? तो यहाँ पे कौन सा एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? अवलोकन, डायरी, व्यक्तिगत पत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 17 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, यानी अवलोकन। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, 18 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? जी हाँ, तो प्रभु जाति की जो अवधारणा दी है इसको किसने दी है यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शंस को देखिए, फिर आंसर कीजिए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, यानी MN श्रीनिवास हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है 19 में? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ, तो कब भारत में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था? चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं वर्ष 1959 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या है 20 में? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, तो इनमें से पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिएगा, BDO, मुखिया, प्रमुख या CDO? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने प्रमुख होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या है 21 में? चलिए आंसर कीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? इनमें से कौन सा हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का एक मुख्य कारण है? यहाँ पे 21 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रासायनिक खाद और बीज। चलिए, तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या है 22 में? भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है? तो उनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक भूमि सुधार सफल रहा है? देखिएगा आप लोग, तो 22 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या है 23 में? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो हमारे जो भारत है इसमें किस प्रकार का अर्थव्यवस्था का मॉडल है आप सबको बताने हैं, यानी कि पूंजीवादी होगा, मिश्रित होगा, समाजवादी होगा या साम्यवादी होगा? तो आप सबको बताएं कि हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का क्या है? मिश्रण है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 24 को। क्या है 24 में? निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं? तो इनमें से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक हैं? वैश्वीकरण किसको बोलते हैं? यानी ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा 24 में सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 25 को। क्या है 25 में? भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनमें से किसके साथ भूमंडलीकरण का संबंध है यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उदारीकरण से। तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 26 को। क्या है 26 में? किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो इनमें से कौन किसान आंदोलन के जनक हैं, यानी कौन किसान आंदोलन के पिता हैं? यहाँ पे 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखनी सहजानंद सरस्वती। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 27 को। पूछा गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे। जी हाँ, तो इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे? तो यहाँ पे 27 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रामस्वामी नायकर। चले, तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 28 को।
भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? तो इनमें कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनेकता में एकता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया? जी हाँ, तो कौन सा जनजाति है जिसके द्वारा झारखंड में आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो यहाँ पे 29 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, संथाल। आपने सुना होगा संथाल विद्रोह के बारे में, तो संथाल ने ही किया था शुरू। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, 30 में क्या पूछा गया है? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो इनमें से किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को दिया है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पार्सल्स ने दिया है। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को। क्या है 31 में? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी, यानी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्या है 32 में? निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी जनजाति की विशेषता है, यहाँ पे आपको वो बताने हैं। तो 32 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, और आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलिए। 33 में पूछा गया है कि खेड़ा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? जी हाँ, तो इनमें से किससे खेड़ा आंदोलन का संबंध है? फटाफट से देखिए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे टाइटल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कृषक आंदोलन से है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्या है 34 में? इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? इनमें से कौन सी क्षेत्रीय दल, यानी कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? देखिएगा आप लोग, कांग्रेस नहीं होगा, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी भी राष्ट्रीय है, कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय है, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा तेलुगु देशम, ये क्या हो जाएगा? एक क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। जी हाँ, 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ, तो कब पारित हुआ है विशेष विवाह अधिनियम? यहाँ पे 35 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 1954 ईस्वी में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्या है 36 में? मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो इनमें से कौन आंदोलन से जुड़ी है मेधा पाटकर, आप सबको बतानी है। तो यहाँ पे 36 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण आंदोलन से। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। जी हाँ, 37 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि सती प्रथा के उन्मूलन से किनका नाम जुड़ा है? जी हाँ, तो इनमें से किनका नाम सती प्रथा के उन्मूलन से जुड़ा है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 37 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। जी हाँ, 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है? जी हाँ, तो क्या इंगित करती है भारतीय राजनीतिक ढांचा? तो यहाँ पे 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं संघवाद का। वेरी गुड, चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या है 39 में? तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं टोडा जनजाति। वेरी गुड, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। जी हाँ, तो 40 को देखिए। पूछा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है? जी हाँ, तो इनमें से क्या भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार है? यहाँ पे 40 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं धर्म हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में आप सबको सोशियोलॉजी का 40 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना है, और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन कवर कराए थे यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।